हरे कृष्णा दाद का सभी का हार्दिक स्वागत है इस सत्र में। तो शनिवार के इस सत्र में हमने सप्ताह में जो पढ़ा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला से उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब तक हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला के प्रथम दो अध्याय पे चर्चा कर चुके हैं, अध्याय एक और अध्याय दो। अध्याय एक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण से शुरुआत कर रहे हैं, और उस अध्याय में उन्होंने मंगलाचरण करने के बाद जो पहले दो श्लोक हैं मंगलाचरण के उसको विस्तार से समझाया था। वो पहले दो श्लोक इस प्रकार से हैं, वंदे गुरु निश भक्तन ईशम ईशावतारकान। तो इसमें जो परम सत्य के छह फीचर्स हैं, एक एक फीचर को उन्होंने विस्तार से समझाया था प्रथम अध्याय में। और उसके बाद जो दूसरा अध्याय है, और इसी पहले अध्याय में दूसरे श्लोक पे भी उन्होंने चर्चा की थी, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्र संदो तमोनुदो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कौन है, उनकी जो तुलना है चंद्रमा और सूर्य से क्यों की गई है, और वो कौन से अज्ञान को नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं गौड़ देश के ऊपर। इसमें कई सारे तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि गौड़िया वैष्णव का अर्थ क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है उसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा, और कई सारे तत्वों पर विस्तार से श्रील प्रभुपाद ने समझाया था। उसके बाद जो अगला अध्याय है, दूसरा अध्याय, उसमें मंगलाचरण के तीसरे श्लोक पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रमाणित किया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि किस प्रकार से सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो विष्णु है, और जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो आदि विष्णु है। उन्हीं से विष्णु का अवतार होता है, और फिर चैतन्य महाप्रभु उन कृष्ण से अभिन्न है। और इस श्लोक के ऊपर उन्होंने चर्चा किया था। उसके बाद यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सत्रों में। तो क्योंकि लास्ट सैटरडे क्लास नहीं हुई थी तो चैप्टर थ्री पे भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर थ्री से हमें स्टार्ट करना है, अध्याय तीन से। तो इस अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, द एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? मंगलाचरण के चौथे श्लोक से। वो चौथा श्लोक क्या है? अनर्पिता चरिम चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयतो मुन्नत उज्ज्वल रसाव भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शचि नंदना। तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि इस श्लोक में, क्योंकि इसी श्लोक का विस्तार है ये अध्याय, तो एक बार इसके अर्थ को हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अनर्पिता चरिम चिरात, अर्पित करना मतलब किसी को देना। अनर्पित का अर्थ क्या हुआ? जो किसी को नहीं दिया गया हो। कब से नहीं दिया गया? चरिम चिरात, चीर काल से, यानी बहुत लंबे काल से नहीं दिया। तो जो बहुत लंबे काल से नहीं दिया उसको प्रदान करने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों उसको प्रदान कर रहे हैं? जब इतने लंबे काल से, चीर काल से उसको प्रदान नहीं किया गया तो अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? एकमात्र उसका जो कारण है, करुणया अवतीर्णा कलाओ। करुणा का मतलब है कॉजलेस मर्सी। वो जो करुणा है उसका कोई कारण नहीं है। सिर्फ इस भौतिक संसार में जितने जीव हैं उन पे दया करने हेतु, करुणा करने हेतु समर्पयितुम, अनर्पिता जो चीज को कहीं नहीं दिया गया उसको देने के लिए आए हैं करुणावश। समर्पयितुम, उसको समर्पण कर रहे हैं, उसको प्रदान कर रहे हैं।
तो ऐसी कौन सी चीज है जो चीरकाल से नहीं दी गई? वो है उन्नत उज्जवल रसाम, उन्नत उज्जवल रस। तो भगवान के साथ कई सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। उन रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के अलग अलग लेवल्स ऑफ इंटीमेसी हैं, अलग अलग लेवल ऑफ ऑ एंड रेवरेंस है। परंतु उसमें से जो सबसे टॉप मोस्ट है वो बताया गया ब्रज की जो भक्ति है। इट्स द मोस्ट इंटीमेट एंड द मोस्ट लवेबल रिलेशनशिप दैट कैन एग्जिस्ट विद कृष्णा। तो वो है उन्नत उज्जवल रसाम, उस रस को। और वो उन्नत उज्जवल रस कौन सा है? सारे रसों में से मुख्यतः माधुर्य भाव। तो ये कैसे, इसको इसको प्राप्त करने की क्या विधि है? वो है स्वभक्ति श्रीराम। भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस। किसको? स्व। स्व मतलब खुद को। किसके बारे में बात हो रही है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो महाप्रभु की जो भक्ति है, श्रेयम, ये सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसके माध्यम से उन्नत उज्जवल रस महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। ये वो उन्नत उज्जवल रस है जो चीरकाल से प्रदान नहीं किया गया और अब अपनी करुणावश वो प्रदान कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु स्व है तो वो स्व कैसे दिखते हैं? वो महाप्रभु कैसे दिखते हैं? उनके बारे में और क्या वर्णन है? हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। वो कौन है? हरि है। हरि कौन है? परम भगवान। और पुरट सुंदर, सुंदर मतलब सौंदर्य की बात करी जाए कि सुंदरता। पुरट मतलब उससे भी ज्यादा सुंदर है। किससे ज्यादा सुंदर? पिघले हुए सोने से ज्यादा सुंदर है। और द्युति, द्युति का मतलब स्प्लेंडर या उनके शरीर की कांति। उनके शरीर की कांति कैसी है? कदम्ब संदीपिता। संदीप का अर्थ होता है चमकना, इल्यूमिनेट करना। और कदम का मतलब नाना प्रकार, अ वाइड वेराइटी विद अ मल्टीट्यूड, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो उनकी जो शरीर की कांति है वो पिघले हुए सोने से ज्यादा सुंदर है। बहुत ही दिव्य रूप से चमक रहे हैं। और उनकी जो आभा है सिर्फ एक प्रकार की नहीं, कई सारी आभाओं का मिश्रण है। कदम संदीपिका। सदा हृदय कंदरे। और अ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं एक्चुअल में इस श्लोक के जो रचयिता है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये श्लोक शायद लिया है श्रील रूप गोस्वामी से। श्रील रूप गोस्वामी ने इस श्लोक की रचना की थी। तो वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? सदा हृदय कंदरे। सदा मतलब कब? हमेशा, सदैव। हृदय के अंतरकरण में, इन द इनर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हृदय के भी अलग अलग चैम्बर्स, अलग अलग लेयर्स हैं। जो सबसे डीपेस्ट लेयर है हृदय का, उसके अंदर क्या हो? स्फुरता हो, स्फुरित हो। अ, कौन स्फुरित हो? वहाँ शची नंदना, जो शची माता के पुत्र हैं। जैसे यशोदा नंदन यशोदा माता के पुत्र, ऐसे गौरांग महाप्रभु हैं शची माता के पुत्र, शची नंदना। तो वो परम भगवान जो जाने जाते हैं श्रीमती सच्ची देवी के पुत्र के रूप में, आपके हृदय के अंतरकरण में स्थित हो। उनकी कांति कैसी है? एक पिघले हुए सोने से ज्यादा सुंदरमान है। और इस कलयुग में अपने अहेतु की कृपा के कारण वो चीज प्रदान करने आए हैं जो इससे पहले किसी भी भगवान के अवतार ने समर्पित नहीं किया। वो है उन्नत उज्ज्वल रस, उनकी भक्ति का। हाँ, दिस इज कंपाइल्ड बाय श्रील रूप गोस्वामी। तो ये आधार है इस पूरे अध्याय का, ये जो श्लोक है। हम इस श्लोक को श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार से समझा रहे हैं। और उसको विस्तार से समझाने के लिए
इसी श्लोक को विस्तार से समझाने के लिए अब वो इसके एक एक पार्ट का वर्णन करेंगे। अब जैसे इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, अनर्पिता चरिम चिरात, कि बहुत चीरकाल से जो प्रदान नहीं किया गया। तो कैसे चीरकाल से, इसको प्रमाणित करने के लिए वो क्या वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो कृष्ण, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, ब्रज के राजा हैं, जो अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं गोलोक वृंदावन में, ब्रजधाम में, वो ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं अपनी दिव्य लीलाओं का प्रकाशन करने इस पृथ्वी लोक पर। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने युग हैं, जो अध्याय 8 कर रहे हैं उनको पता होगा। सहस्त्र, तो क्या है, सहस्त्र युगा पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युगा सहस्रांताम तेहे रात्रो विदो जना। सहस्र युग यानी 1000 चतुर्युग का उनके 12 घंटे हैं। सहस्त्र युगा पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युगा, और उतने ही 12 घंटे जो ब्रह्मा जी की रात्रि है वो कितने हैं, सहस्रांताम, 1000 चतुर्युग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग होंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और उतने ही 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात है। तो उस एक दिन में ब्रह्मा ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं इस धरातल पर। तो उसमें से भी वो जो एक दिन है उसको आगे फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो 71 चतुर्युग है वो एक मनवंतर कहलाता है। 1000 चतुर्युग के 12 घंटे हैं, उसमें से 71 जो चतुर्युग है वो एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ठीक है। तो जो अब वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है, जो 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 मनु का नाम है उसके हिसाब से मनवंतर है। तो जो अभी वर्तमान में मनु है वो सप्तम मनु है। तो 71 चतुर्युग पहले मनु, उसके बाद 71 चतुर्युग दूसरे मनु, उसके बाद 71 चतुर्युग तीसरे मनु। ऐसे जो सेवेंथ मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु, जो विवस्वान के पुत्र हैं। अब उनकी आयु कितनी है, 71, ये चतुर्युग। अब उसमें से 71 में से 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और 28वां चतुर्युग चल रहा है। उस 28वें चतुर्युग में जो द्वापर युग का अंतिम काल आता है, उसमें भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपने पूर्ण स्वरूप में ब्रजधाम से यथारूप प्रकट होते हैं। तो अब देखिए, अगर एक चतुर्युग में टोटल कितने इयर्स हुए, इसको कैलकुलेशन पता है? इतने साल इंटू 27, ये तो एक चतुर्युग का वो है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे है। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो उतनी ही रात हुई। तो वो जो फिगर आएगी उस इतने सारे सालों में एक बार भगवान कृष्ण यथारूप ब्रजधाम से इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और उसी के उस द्वापर युग जब भगवान कृष्ण अप्रकट होते हैं, उसका जो अगला कलयुग है उसमें महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो इतना चीरकाल से है, जो चीरकाल की डेफिनेशन कृष्णदास के गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अपने भक्तों के साथ दास्य भाव में, साख्य में, वात्सल्य में, श्रृंगार रस में, इन रसों में लीलाएं प्रदर्शित करते हैं।
और जो भक्त इन रस में, और विशेष रूप से इस ब्रज के भाव में, जो रागात्मिका भक्त हैं उनके माध्यम से भगवान कृष्ण उनके पूर्ण रूप से वश में होते हैं, उनके प्रेम के वश में। तो ऐसे दिव्य प्रेम में उन्मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपने सेवकों के साथ, मित्रों के साथ, माता पिताओं के साथ और प्रेमिकाओं के साथ वो आनंद लेते हैं लीलाओं में। कितने समय के लिए भगवान कृष्ण रहते हैं? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये उनके ऊपर है, ये उनकी दिव्य लीलाओं के ऊपर है। जब तक उनकी इच्छाएं वो रहते हैं और उसके बाद वो अप्रकट हो जाते हैं। और अप्रकट होने के बाद वो इस प्रकार से चिंतन करते हैं। अब पहले तो उन्होंने बताया अनर्पिता चरिम चिरा। अब वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं करुणया तीर्णा कलो। तो क्या चिंतन करते हैं? कि मैंने बहुत लंबे समय से किसी को भी जो ब्रज भक्ति है वो नहीं दी। और ऐसी आसक्ति, प्रेम में जो आसक्ति है उसके बिना मेरे ये जो पूरा का पूरा भौतिक संसार है उसका जो उद्देश्य है वो निरर्थक है। उसमें कोई अर्थ नहीं है, वो सार्थक नहीं है। पूरी सृष्टि में लोग मेरी आराधना कर रहे हैं शास्त्रों के आधार पर और अलग अलग नियमों के आधार पर, परंतु उस विधि के अनुसार जो पूर्ण रूप से ऑ एंड रेवरेंस पर बेस्ड है, उससे कोई ब्रज भूमि में जो भक्तों के भाव है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ वैधि भक्ति के आधार पर ऑ एंड रेवरेंस में भगवान की आराधना करके, पूजा करके ब्रज भूमि में जो भक्तों का भाव है वो वाला स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। और लोग मुझे ऑ एंड रेवरेंस में क्यों वर्शिप करते हैं? क्योंकि वो मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, उस ऐश्वर्य के आधार पर करते हैं। परंतु जो असली में जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो ये जितना ऑ एंड रेवरेंस है वो प्रेम में बाधा है। अगर कोई किसी से प्रेम करना चाहता है, परंतु अगर वो सिर्फ इस बात, ये वाला भाव उसके हार्ट में प्रीडोमिनेटेड हो कि ये व्यक्ति कितना ऐश्वर्यशाली है, कितना महान है, तो जो इंटीमेसी है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे एक मदर और एक उसका उसका पुत्र है। तो माँ अपने पुत्र को पुत्र के रूप में देखती है। कल को वो पुत्र प्रेसिडेंट भी बन जाए पूरी दुनिया का, बट अगर वो ये सोचने लगे कि वो प्रेसिडेंट है इस दुनिया का, तो जो माँ की नेचुरल लव है अपने पुत्र के प्रति, वो नहीं निकल के आएगा। तो वो प्रेम में डिस्टर्ब करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि जो विधि के अनुसार मेरी आराधना कर रहे हैं या ऑन रेवरेंस के बेस पे कर रहे हैं और सिर्फ ऑपुलेंस के बेस पे कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जो लविंग सेंटिमेंट्स है वो उसमें बाधा पड़ रहा है। और ऐसे आराधना से कोई वैकुंठ तक जा सकता है, चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त कर सकता है। साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। तो महाप्रभु ये अ, विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रकट होऊंगा इस कलयुग में, नाम संकीर्तन जो युग धर्म है उसकी शुरुआत करूंगा और पूरे संसार को कृष्ण प्रेम में का जो आनंद है उसमें उन्मुक्त करूंगा। कि वो उन जो चार रस हैं, हास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, उसमें वो जो मेरे प्रति प्रेम है उसका वो साक्षात कर पाए। और मैं एक भक्त के रूप में आऊंगा और अपनी भक्ति को सिखाऊंगा। किस माध्यम से? खुद अभ्यास करके। सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको खुद प्रैक्टिस करना। जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करूंगा डिवोशनल सर्विस, भक्ति को, तो वो कैसे किसी को सिखा सकता है? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना, है ना? भगवान कहते हैं जो अपने आचरण से स्टैंडर्ड करता है तो जन सामान्य उसको फॉलो करते हैं। और फिर वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन श्लोकों को उदित करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवत गीता से, यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना।
कि किस लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना हेतु, साधुओं की रक्षा हेतु, और दुष्कृतों का विनाश करने। तो बट भगवान सोच रहे हैं कि ये सारे कार्य तो मेरे सारे अंश भी कर सकते हैं, इसके लिए मुझे खुद प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। तो धर्म की स्थापना मेरे इतने सारे अवतार हैं वो कर सकते हैं, परंतु भगवान कृष्ण के अलावा ब्रज भक्ति और कोई नहीं दे सकता। उसके लिए स्वयं भगवान को ही अवतरित होना पड़ेगा। कोई अवतार आके ये नहीं सिखा सकता कि अब ब्रज भक्ति कैसे करनी है। उसके लिए तो स्वयं भगवान कृष्ण को आना पड़ेगा। और इसलिए अपने भक्तों के साथ मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और ऐसे दिव्य लीलाओं को संपन्न करूंगा। ये सोच के भगवान कृष्ण नदिया में कलयुग की शुरुआत में महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक लिख रहे हैं। चैतन्य सिंहेरा नवद्वीपे अवतार, सिम्हा ग्रीवा सिम्हा वीर्य सिम्हेरा हुंकारा। चैतन्य महाप्रभु क्या तुलना किससे की है? एक सिंह से। क्यों? क्या क्या सिमिलैरिटी है? जैसे एक सिंह के जो शोल्डर्स है, कंधे चौड़े होते हैं, ऐसे महाप्रभु के कंधे बहुत चौड़े थे। जैसे सिंह एक शक्ति का प्रतीक है, गौरांग महाप्रभु भी शक्ति स्वरूपमान है। वो जैसे एक सिंह इतना शक्तिशाली होता है, महाप्रभु भी बहुत शक्तिशाली है। और जैसे सिंह जोर से हुंकारता है, उसकी हुंकार के आगे हर एक की हुंकार सप्रेस हो जाती है। उसी प्रकार से महाप्रभु की जो हुंकार है, उसकी तुलना सिंह से की गई है, सिंह की हुंकार से। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो सिंह आपके हृदय के अंतरकरण में स्थित हो और अपनी हुंकार से जितने भी अलग अलग प्रकार के अनर्थ है वो उसको वो दूर भगा दे। और फिर उन्होंने बताया कि महाप्रभु जब प्रकट हुए उनका एक नाम था विश्वम्बर। विश्वम्बर का अर्थ क्या होता है? विश्व का मतलब ये पूरा संसार, अंबर मतलब उसको मेंटेन करना या उसको उसका पोषण करना। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए इस पूरे सृष्टि का कैसे मेंटेन कर रहे हैं और कैसे पोषण कर रहे हैं? भक्ति के माध्यम से। जो भक्ति में रस है, का जो अमृत है, उससे सारे जीवों को बचा रहे हैं और उनके जीवन का पोषण कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्बर। जो सेकंड इनिशिएटेड है, गौर गायत्री में भी ये नाम आता है और इसी पे मेडिटेट किया जाता है। तो अ, अपने आगे आज जाने वाली लीलाओं में उनको श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जाना गया। और पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम और उनके यश का प्रचार किया। और फिर बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसकी गणना शास्त्रों में भी हुई है। कर्म मुनि ने भी उसकी भविष्यवाणी की थी। विशेष रूप से कब? जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, तब उन्होंने नंद महाराज को बताया था कि ये जो तुम्हारा बालक है, ये हर युग में अलग अलग कांतियों में प्रकट होता है, अलग अलग शरीर का जो उनका रंग है। और उन्होंने बताया कि श्वेत, रक्त और पीत वर्ण में वो प्रकट होते हैं। और अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है, नंद महाराज को बता रहे हैं गर्ग मुनि। और उसमें से वो बताते हैं कि कैसे सतयुग में वो श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं, हंस अवतार के रूप में। और जैसे कलयुग है तो जो पीत वर्ण है उसका वर्णन उन्होंने किया कि पिघले हुए सोने के समान गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और फिर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से उद्धृत करते हैं कैसे महाप्रभु का जो प्राकट्य है उसका वर्णन हुआ है। और फिर वह महाप्रभु, आप देखेंगे जो इस अध्याय का जो मेन वर्स है, तो अभी तक उन्होंने अनर्पिता इसकी इसका वर्णन किया है इस अध्याय में।
फिर इस बात का वर्णन किया कि कैसे करुणया अवतीर्णा कलो, कि वो अपने करुणावश क्या विचार कर रहे हैं कि मैंने किसी को इतने समय तक ब्रज भक्ति नहीं दी है और मुझे वो देनी है। और फिर बता रहे हैं समर्पे तो उन्नत उज्ज्वल रसांग स भक्ति श्रियम, इसका वर्णन किया कि वो राग भक्ति देने, अलग अलग रसों में, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में, उसको किस प्रकार से प्रदान करने के लिए वो स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अब वो आगे इस इसका वर्णन कर रहे हैं, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, कि उनके दिव्य शरीर का वर्णन कर रहे हैं, उनके दिव्य रूप का, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने उनकी कांति का वर्णन किया कि कैसे पुरट सुंदर, एक पिघले हुए सोने से ज्यादा सुंदर उनकी कांति है। तो उनका जो शरीर की कांति है वो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया है यहाँ पर। और उसी उन्हीं के दिव्य स्वरूप का वो वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में आगे चलकर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि कैसे वो द्वापर युग में श्यामवर्ण के रूप में प्रकट हुए, और पीताम्बर धोती धारण किए हुए हैं, अपने शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं, कौस्तुभ मणि से, और श्रीवत्स उनका मार्ग है। इस प्रकार से उनके लक्षणों का वर्णन है। और आगे जाके उन्होंने बताया कि यही स्वयं भगवान कृष्ण जो द्वापर युग में इस प्रकार से प्रकट हुए, आगे चल के कलयुग में वो हरिनाम की महिमा का प्रचार करने प्रकट हुए हैं। परंतु इसके लिए वो इस बार श्याम वर्ण में नहीं, पीत वर्ण को धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उनके शरीर की कांति पिघले हुए सोने के समान है। उनके जो ध्वनि है वो कैसी है, बहुत ही डीप है। और जैसे बादलों में बादलों की गरजने की आवाज होती है, कितनी ग्रेविटी होती है उस आवाज में और कितनी डीप होती है, तो महाप्रभु की आवाज भी उसी समान। और बताया गया है कि वन हु मेजर्स 4 क्यूबिट इन हाइट एंड ब्रेथ बाय हिज ओन हैंड इज सेलिब्रेटेड एज ग्रेट पर्सनालिटी। एक महान चरित्र, महान व्यक्तित्व के दिव्य शरीर के कुछ लक्षण होते हैं। आगे जाके जब अध्याय आएगा जिसमें निमाई के जन्म की लीला विस्तार से प्रकट करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारे जो चिन्ह हैं जो एक महापुरुष के शरीर पर प्रकट होते हैं, उसका वर्णन करेंगे कृष्णदास के राज गोस्वामी। परंतु यहाँ पे क्या बताया, 4 क्यूबिट, क्यूबिट कितना हुआ, एक 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 हाथ को कहते हैं, एल्बो से लेकर हाथ तक, ऐसे 4 क्यूबिट उनकी हाइट। मेजर कर सकते हैं अगर आप किसी को अपने शरीर को करना हो, अगर ग्रेट पर्सनालिटी आपकी 4 क्यूबिट हाइट होगी। अ, और इसलिए महाप्रभु को क्या कहा जाता था, न्यग्रोध परिमंडल। उनके सारे इतने दिव्य गुण हैं, उनके शरीर को न्यग्रोध परिमंडल कहा गया है। और उनके भुजाएं कितनी लंबी हैं कि उनके घुटनों तक आती है। चैतन्य भागवत का सबसे पहला श्लोक किसी को याद है, आपने याद किया था श्लोका मॉड्यूल में? एनीवन रिमेम्बर्स? एनीवन? यस, दिव्य किशोरी माता जी। Abhijit, I don't know how it starts, but I have just a guess if it's correct. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanand Sahoji. ये तो Uh, सेकंड वर्स है चैतन्य चरितमृत का। इसका जो थर्ड लाइन है, संकीर्तनाय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ धर्म पालौ, पहली दो लाइन क्या है, अजानुलंबितौ भुजौ कनकावतातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो अजानुलंबितौ भुजौ, उनकी भुजाएं कैसी हैं, लंबी है, लंबी है, और कहाँ तक आती है, जानु, उनके घुटनों तक आती है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर उनके दिव्य जो शरीर है उसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। उनके जो नेत्र हैं महाप्रभु के किसके समान है? कमलायताक्ष, कमल के पुष्प के समान है। उनकी नाक का वर्णन किया है, उनके सुंदर मुख का वर्णन किया है, चंद्रमा के समान सुंदरता है। और फिर उनके गुणों का वर्णन किया है कि वो शांत है, आत्म संयमित है, और पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है, भक्तों के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, बहुत ही सुशील है, और सभी जीवों के प्रति समभाव है, समदर्शिना। और उनके आभूषणों का वर्णन किया है। अब देखिए, अगर किसी किसी के रूप का वर्णन करना हो तो कैसे वर्णन करेंगे? इन जनरल, मतलब भगवान को छोड़ दे, किसी भी जनरल रूप को अगर वर्णन करना हो तो क्या क्या वर्णन करेंगे? वो दिखने में कैसा है, कोई सिमिलैरिटीज यूज करेंगे, उपमाएं यूज करेंगे, उनके बॉडी का कलर कैसा है, उनके केश कैसे हैं, उनके उनके जो अंग हैं, एक एक अंग का वर्णन कैसा है, उनका माथा कैसा है, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके नाक कैसे है, उनका फेस कैसा है, उनके शोल्डर्स कैसे हैं, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनका चेस्ट कैसा है, उनकी थाइस कैसी है, उनके लेग्स कैसे हैं, उनके नेल्स कैसे हैं, उनके लोटस फीट, उनके उनके जो चरण है, फुट है, वो कैसे हैं, उनकी बैक कैसी है, उनकी वेस्ट कैसी है। तो इन सब, इनका, इस इन सब को डिस्क्राइब करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे उनका कलर कैसा है, उनके फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी आवाज कैसी है, उनकी स्माइल कैसी है, उनकी ग्लांस कैसी है, उनके आईब्रोज कैसे हैं, उनके माथे पे तिलक कैसा है, उनके बॉडी पे जो अलग अलग मार्क्स हैं वो कैसे हैं। फिर उनके उनके फिर हम ड्रेस का वर्णन करेंगे, किस प्रकार की ड्रेसेस उनको पसंद है, कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, उनके उनके ऑर्नामेंट्स का हम वर्णन करेंगे, कैसे कैसे आभूषण पहनते हैं, गले में क्या पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, सिर पर क्या धारण करते हैं, वेस्ट में क्या पहनते हैं, अपने चरणों में क्या पहनते हैं। तो उनके जितने अलंकार है उनका वर्णन करेंगे। तो उसी प्रकार से महाप्रभु के रूप का यहाँ पे वर्णन हुआ है उनका। और उसमें से बता रहे हैं कि कैसे वो अलंकार पहन रहे हैं, सैंडलवुड बैंगल्स एंड आर्मलेट्स एंड अनॉइंटेड विद द पल्प ऑफ सैंडलवुड। चंदन से वो सजे होते हैं, और इस प्रकार के वो आभूषण धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के लिए। तो तो इन इन सारे आप डिस्क्रिप्शंस को अपने एक जगह लिख सकते हैं, एंड यू यू कैन मेडिटेट अपॉन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कि जब महाप्रभु हैं तो महाप्रभु दिखने में कैसे लगते हैं। श्रीमान मौक्तिका दाम बद चिकुरौ, श्रीमान सर्धन्यश्चारुतीरे स्फुरितमतिबृहत् कूर्मपृष्ठाभगात्रं रम्य रामावृतं सन्मणिकर्णिका महासद्मसङ्गै परितं नित्यं प्रत्यालयोद्यत् प्रणयभरलसत् कृष्णसङ्कीर्तनाढ्यम् श्रीवृन्दाटव्य भिन्नं त्रिजगदनुपमं श्रीनवदीपमीडे श्रीमान् मौक्तिकदामवदचिकुरौ सुस्मेरचन्द्राननौ श्रीखण्डा गुरुचारुचित्रवसनं श्रग्दिव्यभूषाञ्चितम् नृत्यावेशरसानुमोद मधुरं कन्दर्पवेशोज्ज्वलं चैतन्य कनकद्युतिं निजजनैः संसेव्यमानं भजे। तो नवदीप धाम का वर्णन है। उस नवदीप धाम में महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ उसका वर्णन है। तो उसको आप एक एक इन फीचर्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इस पे मेडिटेट कर सकते हैं। तो फिर आगे उन्होंने बताया कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये एक्चुअली, हाँ ये आगे ये श्लोक है, इसमें वर्णन हुआ, ये विष्णु सहस्त्र नाम से भी वैशंपायन व्यासदेव ने इसको रिकॉर्ड किया है, महाप्रभु के इन क्वालिटीज को। तो महाप्रभु की लीलाओं को दो पार्ट में डिवाइड किया, आदि लीला और शेष लीला। शेष लीला भी आगे दो पार्ट में डिवाइड है, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला उनके प्राकट्य से लेकर उनके संन्यास लेने तक,
और फिर अगले 6 साल मध्य लीलाएं, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं और वापस आते हैं। और फिर उनके आखिरी जो 18 साल है, वो अंत्य लीला, जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। और वो कौन सा श्लोक है जो विष्णु सहस्त्र नाम में संबोधित किया है? वो है विष्णु सहस्त्र नाम से ये श्लोक, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यासकृत क्षम शांतो निश्चय शांति परायण। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं। एक बार गौर पूर्णिमा पे, आई थिंक कई साल पहले, इसके रुक्मणी कृष्ण प्रभु ने सिर्फ इसी एक श्लोक पर पूरी गौर कथा ली थी। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। और फिर श्रीमद् भागवतम से वो प्रमाण उद्धृत करते हैं महाप्रभु के प्राकट्य का और महाप्रभु के उस रूप का। अगर आप देखेंगे, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदर सुरतुवान। हाँ, तो अभी उनके इस रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। और इन इन सब का, उनके रूप, उनके गुण, अ, उनके नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीला, ये चारों का वो वर्णन कर रहे हैं इसके आधार पर। पहले तो एक नाम का उन्होंने वर्णन किया, कैसे विश्वम्बर के रूप में जाने जाते हैं। फिर उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके संकीर्तन लीलाओं का, उनके गृहस्थ की लीलाओं का, और उनके गुणों का। और श्रीमद् भागवतम से फिर वे श्लोक को उदित करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेध सा। तो आगे के जो श्लोक हैं, अब वो इसी श्लोक को डिटेल में, इसको आगे फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कृष्ण वर्णम का क्या अर्थ है। दो अर्थ बताएं। एक तो वर्ण का अर्थ है जो अक्षर है, कि सदैव कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। और वर्ण का अर्थ ये भी है, बॉडली कलर। वो बॉडली कलर कैसा है? अकृष्णम, नॉट ब्लैक। तो कैसा है? गोल्डन। और उसके लिए फिर वो एक और श्लोक को उदित करते हैं, इस श्लोक को, जो शिला रूप गोस्वामी ने स्तवमाला में उदित किया है, कि अकृष्णम का अर्थ मोल्टन गोल्ड क्यों है। वो तो नॉट ब्लैक हुआ ना उसका अर्थ। बट नॉट ब्लैक इज इक्वल टू गोल्डन, हाउ इज दैट पॉसिबल? नॉट ब्लैक कैन बी सो मेनी कलर्स, बट व्हाई इट इज ओनली गोल्डन? तो उसके लिए उन्होंने ये श्लोक को उदित किया। हाँ। और फिर उस श्लोक में वो बता रहे हैं उनके उनके सांगोपांगस्त्र पार्षदम, तो अस्त्र हैं उनके, जो वेपन्स हैं वो क्या है? वेपन्स तो जैसे कृष्ण का वेपन है सुदर्शन चक्र, बलराम जी का वेपन क्या है? तो क्लब या हल। तो ऐसे महाप्रभु का वेपन क्या है? के पार्षद, हाँ जी, महाप्रभु के पार्षद महाप्रभु के पार्षद। हरि नाम। ड्यूटी। हाँ, दो बताए गए हैं। एक तो बताए गए कि और अन्य अवतारों में महा भगवान किसके साथ अवतरित होते हैं? अपनी आर्मीज के साथ, अपने वेपन्स के साथ। परंतु इस अवतार में उनके सोल्जर्स कौन है? उनके प्लेनरी पार्ट्स एंड एसोसिएट्स। वो कौन है? विशेष रूप से अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, और साथ में श्रीवास पंडित, ये उनके पार्षद हैं। जैसे बताया गया, अंग का अर्थ क्या होता है? उसको अंश भी कहा जाता है, और उस अंग का कोई पार्ट हो उसको उपांग कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो अंग है वो कौन है? अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। और उपांग मतलब उनके प्लेनरी पार्ट पर्सन, उसके और फर्दर एक्सपेंशंस, वो है उपांग।
तो नित्यानंद प्रभु डायरेक्टली हलधर है, यानी अंग है। अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है, विष्णु है। ये दोनों कैप्टन्स हैं, और उनके आर्मीज में कौन है? श्रीवास ठाकुर। और ये सारे हर जगह ट्रैवल करके क्या कर रहे हैं? भगवान के दिव्य आनंदमय पूर्ण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक दिव्य नामों का अ, कीर्तन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के फीचर्स बताए उन्होंने, किस प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के इनिशिएटर हैं। तो जो भी महाप्रभु के संकीर्तन के माध्यम से आराधना करता है वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। मेध मतलब बुद्धि, सुमेधसा मतलब बहुत बुद्धिमान है। और अगर कोई ये सोचता है कि 100 लाख अश्वमेध यज्ञ कृष्ण के जप के बराबर है, तो उसको पाषंडी बोला गया है, एथिस्ट है। क्योंकि भगवान का जो दिव्य नाम है वो पूर्ण रूप से चिन्मय आध्यात्मिक है। उसका किसी भी प्रकार से भौतिक फलों से, भौतिक पदार्थों से तुलना नहीं की जा सकती। और तो इस अध्याय का शीर्षक क्या था? कि महाप्रभु के प्राकट्य होने के बाह्य कारण। तो उनके बाह्य कारण क्या है प्राकट्य होने के? विशेष रूप से संकीर्तन आंदोलन को शुरुआत करना। उस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से वो पवित्र नाम का जप कर रहे हैं जिसके माध्यम से ब्रज भक्ति प्रदान हो सकती है। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार मौका आता है। और आगे फिर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य की हुंकार से वो प्रकट हुए। ये आगे आएगा। इससे पहले एक एक सेक्शन में और बता रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। ये इतना उन्होंने वर्णन कर दिया, बट अब कोई कहेगा कि मैं नहीं मानता इस बात को, तो उनके बारे में क्या? तो कह रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो नहीं मानते। तो 2 प्रकार के लोग हैं, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। अगर कोई इस बात को नहीं मानता, उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये श्लोक उदित कर रहे हैं शास्त्रों से कि कैसे 2 कैटेगरीज के लोग हैं। जैसे एक उल्लू है, वो सूर्य कितना भी प्रकाशमान रूप से चमके, उल्लू को सूर्य की रोशनी नहीं दिखती। तो जो जिनके अंदर जो श्रद्धा विहीन है, जो इस बात को नहीं मानते, ऐसी बात को नहीं स्वीकार करते, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट है, तो उनकी तुलना उल्लू से की गई है। तो बता रहे हैं कि अब दो दो आधार हैं, 2 प्रमाण है। एक तो है शास्त्र का प्रमाण, और एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। शास्त्र प्रमाण मतलब शास्त्रों के आधार पर, चाहे मैं अपनी इंद्रियों से उसको साक्षात्कार कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, परंतु वो शास्त्रों में लिखा है तो, और शास्त्र प्रमाणिक है तो वो सत्य है। और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि मैं अ, खुद अपनी इंद्रियों से उसको प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर पा रहा हूं। तो वो दोनों रूप से प्रमाण देते हैं, शास्त्र प्रमाण भी देते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं। तो शास्त्र प्रमाण तो अभी हमने पढ़े। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो महाप्रभु का प्रभाव था, महाप्रभु के जो कार्यकलाप थे, अभूतपूर्व थे और असाधारण थे। अनकॉमन पावर, कोई साधारण शक्ति नहीं थी, अनकॉमन पावर। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण को भी और शास्त्र प्रमाण को कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे। उसके लिए वो कह रहे हैं कि जिनका जो स्वभाव है आसुरिक है, तो वो कृष्ण को कभी नहीं जान पाते। परंतु वो कृष्ण अपने आप को शुद्ध भक्तों से कभी छुपा नहीं पाते। एक है शुद्ध भक्त जिनके आगे भगवान चाहे अपने आप को छुपाना तो भी नहीं छुपा पाते।
और एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो आसुरिक भाव के, उसके सामने भगवान कितना ही प्रकट हो जाए वो उनको स्वीकार करेंगे ही नहीं करेंगे। एक एक लेक्चर में प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे एक डॉग है, तो उनका मालिक, उसका मालिक कैसे ही वेश बदल के आ जाए, किसी भी ड्रेस में आ जाए, परंतु डॉग स्मेल करके पहचान लेगा कि उसका मालिक कौन है। तो बता रहे थे उसी प्रकार से शुद्ध भक्त है, भगवान किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी अवतार में आ जाए, परंतु जो शुद्ध भक्त होगा वो पहचान जाएगा कि भगवान है। और अब दूसरा जो आसुरिक भाव है, वो भगवान कैसे भी प्रकट हो जाए, स्वयं भगवान कृष्ण अपने मूल स्वरूप में भी उनके सामने प्रकट हो गए, परंतु वो स्वीकार नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्ण है। तो ये दो श्रेणी के जो लोग हैं, एक डिमोनियन और एक गॉडली। भगवान विष्णु के भक्त गॉडली, और जो उसके ऑपोजिट है डीमंस। और फिर यहाँ पर बताया कि अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं भक्त के रूप में, उनकी जो हुंकार थी वो कृष्ण के प्राकट्य का कारण बनी। जब भी कृष्ण को आना होता है, सबसे पहले उनके आने से पहले कई सारे अंश आते हैं, कई सारे अवतार आते हैं, कई सारे भक्त आते हैं जो तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो इसलिए उनके माता पिता, उनके आध्यात्मिक गुरु, ये सब पहले जन्म लेते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सच्ची माता, जगन्नाथ मिश्र, ये सब अद्वैताचार्य के साथ पहले प्रकट हो गए। और फिर अद्वैताचार्य ने देखा कि इस प्रकार से संसार में कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से लुप्त है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा इंद्र तृप्ति और भौतिक विषयों में आसक्त हैं। हर कोई भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त था, चाहे शास्त्रों के आधार पर, चाहे पापमय कारण से, परंतु उनके जीवन का उद्देश्य था सिर्फ इंद्र तृप्ति। आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं थी, कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, और एकमात्र कृष्ण भक्ति ऐसी है जो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा प्राप्त करा सकती है। तो संसार की ऐसी निकृष्ट स्थिति को देखकर आचार्य के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और वो इस प्रकार से विचार करने लगे कि कैसे लोगों का हित किया जा सके। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस संसार की स्थिति ऐसी है कि स्वयं भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा अगर भक्ति का प्रचार करना है। इस कलयुग में हरिनाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है, परंतु भगवान इस कलयुग में कैसे अवतार लेंगे। तो उन्होंने ये संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं कृष्ण की आराधना करूंगा शुद्ध मन से, और उनको मैं प्रार्थना अर्पित करूंगा कि वो प्रकट हो। और उन्होंने ये सोचा कि मेरा नाम है अद्वैता। मेरा नाम का अर्थ तभी सार्थक है जब मैं कृष्ण को इस हरि नाम के प्रचार के लिए आने के लिए विवश कर सकूं। तो ये कैसे मतलब हुआ, क्या लिंक हुआ कि वो कह रहे हैं कि मेरा नाम अद्वैत तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को प्रकट होने के लिए बाध्य कर पाऊंगा। कैसे इसका क्या लॉजिक है। उनके नाम अद्वैत होने में और कृष्ण को प्रकट करने में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। यस राशि कपूर। with with Vishnu Tattva, Mahavishnu. So God is Vishnu Tattva. So he can Vishnu Tattva and Lord is same. So Advaita and should he can call him. Non different from God itself. ओके, थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा था, आई couldn't understand properly, can you repeat। Telling Prabhuji that Advaita Acharya is Mahavishnu, is Vishnu Tattva. या सो He is same as the Lord. या Lord Advaita
same thing. So you can call him. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Any any other thoughts? Anyone? Yes, रामचंद्र कृपा माता जी अद्वैताचार्य में आचार्य जो हैं वो हरि से अभिन्न है और अभिन्न होने के कारण जैसे भगवान सब लोगों के लिए उनके दुख को दूर करते हैं, ऐसे ही जो आचार्य के रूप में उन्होंने अद्वैताचार्य के रूप में भगवान के काम को किया। ओके। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बताते हैं, कई लोग अद्वैत का अर्थ समझते हैं, द्वैत मतलब दो, द्वैत द्वितीय द्वैत। अद्वैत मतलब कि दो नहीं है, एक। तो कई लोग सोचते हैं अद्वैत का अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान से अभिन्न है, जो अपने आप को भगवान में मिला देता है। परंतु जो वैष्णव धारा है उसके अनुसार अद्वैत का मतलब है कि हाँ एक, परंतु किस में एक, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। भगवान की जो विल है, भगवान की जो डिजायर है और जो जीव की डिजायर है, वो एक होना। इसका मतलब ये नहीं होता कि जीव भगवान बन गया, परंतु उनका आपस में जो संबंध है, जीव अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा के साथ अलाइन करता है एक संपूर्ण रूप से। तो अद्वैत सोच रहे हैं अद्वैताचार्य कि मैं भगवान के साथ एक हूं। ये जो महाप्रभु का सिद्धांत है, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, कि मैं भगवान के साथ एक भी हूं क्वालिटेटिवली, बट भगवान से डिफरेंट भी हूं। तो जो अद्वैत है कि मैं क्वालिटेटिवली एक हूं, तो मैं भगवान को प्रकट कर पाऊं इस युग धर्म का प्रचार करने के लिए। भगवान की इच्छा क्या है कि सारे जीव मेरे पास आए, ये भगवान की इच्छा है। और तो अद्वैताचार्य सोच रहे हैं मेरी भी ये इच्छा है कि भगवान के पास ये सारे जीव आए। ऐसा करने के लिए कृष्ण को स्वयं यहां पर आना पड़ेगा। तो अगर मेरा नाम अद्वैत है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा कृष्ण की इच्छा के साथ हो और ये सारे जीव जो इस संसार में तड़प रहे हैं, इन सब की इच्छा कृष्ण की इच्छा से अलाइंड हो, ये इन सब का ये कृष्ण प्रेम में स्थित हो, उसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण को यहाँ पर आना पड़ेगा इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। तो भगवान कृष्ण को कैसे लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि कृष्ण बाध्य हो जाए यहाँ पर आने के लिए, कृष्ण मेरी प्रार्थनाएं क्यों स्वीकार करेंगे। तो तब उनके हृदय में ये श्लोक आया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य लुकेन विक्रीणीते स्वम आत्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। गौतम तंत्रीय से मंत्र है कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, विक्रीणीते, बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं, स्वम आत्मान, अपने आप को, अपने आप को कृष्ण बेच देते हैं। किसको बेचते हैं, भक्तेभ्यो, उन सारे भक्तों को। क्यों बेचते हैं, वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसा क्या है कि वो भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, क्यों, जो भक्त उनको ये करते हैं, तुलसी दल मात्रेना, तुलसी का जो एक दल है उसको किसके साथ अर्पित करना, जलस के साथ। कितने जल के साथ, चुलुकेना,
सिर्फ एक हथेली में जितना जल आता है उसके समान। हथेली में जितना जल आता है उसके साथ एक तुलसी का एक दल। आप देखिए ये प्लूरल नहीं है, दल सिंगुलर है वर्ड। लीफ, लीव्स नहीं लिखा, तुलसी का एक दल चुल्लू भर पानी के साथ, मतलब हथेली में जितना पानी है उसके साथ अगर कोई कृष्ण को अर्पित करता है तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं ऐसे भक्त को। भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सल का। तो ऐसा क्यों? कहीं ये कोई अतिशयोक्ति है कि इतना इतना सिंपल है कृष्ण को प्राप्त करना? हाँ इतना सिंपल है कि सिर्फ तुलसी और जल अगर कृष्ण को अर्पित की जाए, क्योंकि भगवान क्या सोचते हैं, तबे आत्मा वेची करे ऋणेरा शोधन एता भावी आचार्य करे न आराधन। भगवान अपने आप को ऋणी समझते हैं ऐसे भक्त के, क्योंकि भगवान सोचते हैं इससे बड़ा ऐश्वर्य किसी के पास, ये मेरे पास सबसे बड़ा धन है तुलसी और वो जल, इससे बड़ा धन है ही नहीं। और इससे बड़ा धन अगर है ही नहीं तो मेरे को उसका, भक्त का जो ऋण है मैं कैसे चुका सकता हूँ अपने आप को बेच देकर। देर इज नो वेल्थ इन माई पोजेशन दैट इज इक्वल टू अ तुलसी लीफ एंड वाटर, and not finding any way to repay the debt he owes to one who offers him a tulsi leaf and water। और फिर इस प्रकार से अद्वैताचार्य उनकी प्रार्थना करने लगे और उन्होंने भगवान से हूँ ये प्रार्थना की। कैसे हूँ प्रार्थना की? कृष्णेरा आवाहन करे करिया हुंकारा ए मते कृष्णेरा कराइला अवतारा। मन में नहीं की, धीरे धीरे नहीं की, उनका जो हृदय का करुणा थी, कंपैशन इतना डीप था जीवों के लिए कि उस कंपैशन के फलस्वरूप ही वॉज नॉट सिंपली प्रेइंग, ही वॉज शाउटिंग। अब शाउटिंग तो नेगेटिव आ गया, ही वॉज प्रेइंग लाउडली टू कृष्णा कि ओ कृष्णा प्लीज कम। मतलब आप उनके कंपैशन की डेप्थ का अंदाजा लगा के देखिए कि उस आउट ऑफ दैट कंपैशन ही वॉज फोर्स्ड टू call out Krishna very loudly. He was so afflicted by the pain of living entities in general who are devoid, who have forgotten Krishna। मतलब अद्वैताचार्य का क्या कंपैशन होगा और कितना डीप होगा कि हुंकार, he's with loud calls, he's calling out loudly, Krishna please appear, and he's doing it by offering Ganga Jal and a tulsi leaf in worship to Krishna। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैताचार्य की इस अपील को सुनकर। तो भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों की इच्छा हेतु, कोई और कारण नहीं होता भगवान के प्रकट होने का, सिर्फ अपने जब उनका भक्त पुकारता है, भक्त को पुकारने के लिए। आप किसी भी लीला में देख लीजिए, भगवान के प्रकटने का कारण कोई ना कोई भक्त होगा। प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान आए, भगवान विष्णु प्रकट हुए ध्रुव महाराज की तपस्या, उनकी प्रार्थना उसको सुनकर। जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए देव की माता नंद महाराज के रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चौथे श्लोक का वर्णन किया है इस अध्याय में कि भगवान का प्रकटे किस लिए हुआ, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। और फिर आखिरी में वो कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत काहे कृष्णदास। रूप और रघुनाथ के पदों की आशा करते हुए वो चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं कृष्णदास। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय से तो आप पूछ सकते हैं, जितना हमने चर्चा किया। कोई स्पेसिफिक पर्पट को लेके, कोई स्पेसिफिक पॉइंट को लेके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जस्ट अ सेकंड, यू कैन रेज हैंड माता जी, कम बैक। दिव्य किशोरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को वहां पर अंग उपांग वाला मैं मतलब उसको ना कनेक्ट नहीं कर पाई अपने दिमाग से, मतलब वहां पर क्या बोल रहे थे।
I understood that महाप्रभु अपने अस्त्र जो उनके प्लेनरी पोर्शंस थे उनके साथ अपीयर है, और अंग और उपांग को लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाई अपने। तो अंग का मतलब होता है एक्सपेंशन या फीचर, और उपांग का मतलब होता है उसका फर्दर एक्सपेंशन, उसके सब सब पार्ट। अब जैसे कृष्ण से बलराम आए, बलराम से आगे नारायण, फिर चतुर्व्यूह, फिर उसके आगे दोबारा एक एक्सपेंशन हुआ। तो अ, तो जो हाँ जी। नित्य और जो विष्णु है, अच्छा। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैताचार्य हैं उनको अंग बोला गया है। और उपांग मतलब उनके और आगे फर्दर एक्सपेंशन, वो श्रीवास पंडित उनको बोला गया है। सांगो पांग पार, और ऐसे ही और अलग अलग महाप्रभु के जो साथ में भक्त प्रकट हुए, तो कुछ तो डायरेक्टली अंग है, कुछ डायरेक्टली लाइक विष्णु तत्व है, और कुछ उनके आगे फर्दर एक्सपेंशंस हैं, उनके नित्य सिद्ध भक्त हैं जो महाप्रभु की इस लीला में उनको सहयोग देने के लिए प्रकट हुए। तो दोनों, चाहे वो विष्णु तत्व हैं, चाहे वो उनके जो डिवोटीज हैं डायरेक्टली, जैसे श्रीवास पंडित, तो उन दोनों को रेफर करते हुए अंग और उपांग। कृष्ण प्रभु जी, इसी में ही उपांग मतलब इट कुड बी द अदर डिवोटीज ऑल्सो, जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, सो उसमें गौर भक्त वृंदा पूरा आता है। सो उपांग में पूरी लीनियज आती है जो हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, मतलब कुड बी दैट यहाँ द पे एंटायर। स्पेसिफिकली जो उस महाप्रभु के साथ जो उनके नित्य पार्षद हैं जो प्रकट हुए, स्पेसिफिकली उनके बारे में उसको रेफर करता है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, रेड येलो कलर में रेड और व्हाइट का एक बार आप बताएंगे अपना था कि व्हाइट इज हंसा। आई थिंक व्हाइट इज हंस था जो भागवतम में वर्णन आता है। रेड, लॉर्ड राम वाज विच कलर, ग्रीन और रेड? आई थिंक लॉर्ड राम इज रेड कलर, या फिर एक रक्त वराह भी होते हैं। तो different millennials, it can refer to different incarnation, but like uh, those timelines are defined clearly कि जो white है वो सत्ययुग में, रेड है त्रेता युग में, ब्लैक जो है वो द्वापर युग में, और येलो है कलयुग में। तो येलो स्पेसिफिकली महाप्रभु का। So Lord Ram is green. Yeah, somewhere I've read, also read, not always green, but some places मुझे Indians is also red. थोड़ा सा श्याम वर्ण ही है राम जी का भी ना, उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो श्याम वर्ण है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो गौर वर्ण के हैं, थोड़ा सा श्याम मिक्स है। तो फॉर श्योर, भागवतम में। ग्रीन और ब्लू, जैसे ब्लू सा कुछ ऐसा ही उनका भी कलर है। हाँ, भागवतम में जो डिस्क्रिप्शन है वो श्याम वर्ण का तो कभी नहीं आया लॉर्ड राम के क्योंकि कॉन्टेक्स्ट। उसमें तुलसीदास जी ने लिख रखा है रामचरितमानस, क्योंकि वो श्याम वर्ण के हैं थोड़े से। our highest authority and praman is Srimad Bhagavatam, Amalam Purana. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। फाइंड आउट, आई मीन भागवतम में जो श्लोक है उसका एक बार आप परपट पढ़ो, उसमें आप देखो आपको मिलेगा। then if someone can find out, you can post in the group also. Yes, Prabha Manjari Mataji. प्रभु जी, ये जो अभी आपने बताया कि अंजलि पर जल और तुलसी दल, तो ये उसी की बात हो रही है जो हम लोग भगवान जी को डेली जल और तुलसी दल डाल के रखते हैं, या कुछ अलग प्रोसेस है इसका? सिंपल प्रोसेस है। एक तुलसी दल लीजिए, उसको हल्का सा वॉश कीजिए, तो उतना जल लीजिए, उस जल के साथ अर्पित कीजिए। जैसे जल तो हम लोग धो के उनको भगवान जी को चढ़ा देते हैं, जल तो नहीं अर्पित करते हैं, वो वही पूछना चाह रही थी, उसमें जल कैसे लिखा हुआ अंजलि भर जल? तो जल कई प्रकार से ऑफर किया जा सकता है। जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो उसमें एक उस रूप में। दूसरा, जब हम भगवान को पीने वाला पानी जल ऑफर करते हैं उसमें तुलसी रख के, वो ऑफर कर सकते हैं। तीसरा, उस जल के साथ तुलसी पे चंदन लगा के भगवान के चरण कमलों में वैसे अर्पित कर सकते हैं।
थैंक यू। यस अंबिका, तुलसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो थर्ड के जो 11th वर्ष में आ रहा है ना, यहाँ पे वात्सल्य और श्रृंगार, ये तो प्रेम में ईश्वर के दिव्य है, बट उसमें शांत रस का उल्लेख नहीं किया है यहाँ पे। तो ये शांत रस को मतलब एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? इसमें बताया भी है आगे, बट मुझे समझ नहीं आया है वहां पे ये 11th वाले में। शांत रस में डायरेक्ट इसमें लिखा है कि सर्विस, शांत रस को उल्लेख, क्योंकि शांत रस में डायरेक्ट। कहो तो मैं पढ़ देती हूँ आगे। उसमें लिखा है क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर उठ नहीं पाता है। शांत रस भौतिकवादी दार्शनिक के लिए तो बहुत आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभ आरंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में ये निम्नतम संबंध है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ज्ञाता तथा ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्ण दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे मैं शांत रस का समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों मतलब यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। शांत रस में माता जी डायरेक्ट सर्विस इन्वॉल्व नहीं है अभी। मेनली उनका जो कंसेप्शन है एप्रिसिएशन का है। दे आर एप्रिशिएटिंग कृष्णा, बट देर इज नो डायरेक्ट एक्टिव सर्विस इन्वॉल्व। एक एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, बस देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक क्रिकेट मैच खेलना ग्राउंड में जाके। So someone is appreciating this full appreciation, but there is no like further development of service is not there. इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। सेवा सेवा एक्टिव सर्विस इन्वॉल्व नहीं है अभी, एप्रिसिएशन है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। एक मेरे को ये था वर्स नंबर 29 में जो है, जो सूर्य सिद्धांत का बता रखा है यहाँ पे 29th में, सूर्य लास्ट में तात्पर्य में सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब वह 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। तो ये 36,000 बता रखा है वैसे तो सौर वर्षों का, और चैतन्य महाप्रभु हुए भी प्रथम संध्या में है, और फिर ये उसको एक्सीड कर गया। मतलब ये मैं 36,000, ओ अच्छा, ओके ओके, समझ आ गया, थैंक यू, क्लियर हो गया। हाँ हल्का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया। मेरे पहले डाउट हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था। प्रभु जी, आप बता रहे थे महाप्रभु के फीचर्स के बारे में, जब बता रहे थे तो आप एक श्लोक आपने रिसाइट किया था, अजानुलंबित और भुजौ, वो कहाँ से है प्रभु जी श्लोक? श्रीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान में लिखते हैं, चैतन्य भागवत का पहला प्रथम श्लोक है वो। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत कर रहे हैं वंदे गुरु नीश भक्ता से श्लोक से, वृंदावन दास ठाकुर इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं, अजानुलंबित बता। Any other question from chapter 3? Yes, Madhuri. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, maybe it will get clear in the next chapter, but I wanted to just ask in brief that what is the difference between the external and internal reason? Because external reason में भी वो महाप्रभु हमें ब्रज भक्ति देने आए, और internal reason में he is tasting that mellow, like he just wants to see कि राधा रानी का क्या वो राधा रानी क्या फील करती हैं. So Prabhuji, is it not linked? मतलब एक एंड पे वो ब्रज भक्ति और ब्रज और राधा रानी, मतलब हाउ इज इट लाइक डिफरेंट? तो व्हेन आई वाज रीडिंग सो आई वाज नॉट बिट क्लियर, सो जस्ट। तो जब एक्सटर्नल रीजन की बात कर रहे हैं, कि जब देने की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट अदर लिविंग एंटिटीज, सो दैट्स एन एक्सटर्नल रीजन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंशियल रीजन, वो सारे रीजन महाप्रभु के पर्सनल एजेंडा से लिंक्ड है। कि one reason is you're just giving out for all the other jivas to experience. Okay, that is there. But the more confidential reason, Mahaprabhu himself wanted to taste that nectar. He himself wanted to relish the sweetness of Krishna. He himself wanted to relish the love that Srimati Radharani feels for Krishna. He himself wanted to taste the bliss that Srimati Radharani experiences in her service to Krishna, in her love to Krishna.
So confidential reason is about Mahaprabhu in for his own personal life. External reason is for the other jivas when he's giving out to other jivas. Right? And of course, both are linked. They are not like very bilkul exclusive. And to that degree, one advances in devotional service, to that degree, automatically, they will feel for other jivas also. मतलब जितनी मात्रा में मैं कृष्ण प्रेम खुद अनुभव करूंगा, उसका आस्वादन करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और जीवों के प्रति इनडिफरेंट हो जाऊं। तो मेरे को और जीवों की स्थिति को देख के साइमल्टेनियसली पेन भी होगा हार्ट में, बट वो पेन इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो कैसे दोनों है, सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है कि पेन भी और हैप्पीनेस भी है। इट इज जेन्युइन पेन seeing the conditions of other living entities. At the same time, there is relishment of Krishna Prem also. Both things push side by side together. Right. Thank you, Prabhuji. Okay, there are still 10 minutes remaining, and I think we can at least briefly discuss about chapter 4 as well. तो चैप्टर 3 था महाप्रभु के प्रकट होने के जो बाह्य कारण है उसके विषय में। अब उसके आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी और अंतरंग कारण का वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु के प्रकटते होने का। और इस अध्याय में वो 3 कारणों का उल्लेख कर रहे हैं कि महाप्रभु का प्रकट होने के अंतरंग कारण वो क्या थे। तो ये उनका जो मंगलाचरण का 5वां श्लोक है, ये पूरा अध्याय उस 5वें श्लोक पर आधारित है। वो 5वां श्लोक कौन सा है मंगलाचरण का? राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर ह्लाद निशक्तिरस्मात् एकात्मानम् अपि भुवि पुरा देह भेदम कतौतो चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमात्रम राधा भावद्युति सुविलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो एक तो ये वाला श्लोक है, और ये वाला श्लोक हमने याद भी किया है मॉड्यूल में। आई होप आप में से कई डिवोटीज को आता होगा। और इसका जो नेक्स्ट श्लोक है, तो 2 श्लोक 5th और 6th। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्यैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनी शचिगर्भा सिंधौ हरिन्दुः। इन 2 श्लोक के आधार पर पूरा अध्याय 4 स्थित है। इन 2 श्लोक का ही एक्सपेंशन है, इन 2 श्लोक को ही का ही एक्सप्लेनेशन है चैप्टर 5। और इसका जो फिलोसफिकली सॉरी चैप्टर 4 सॉरी चैप्टर 5 चैप्टर 4। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें बताते हैं कि सबसे पहले तो वो शुरुआत में प्रणाम कर रहे हैं। उनके प्रणाम भी इतने सुंदर वर्सेस हैं। इफ यू सी दीज वर्सेस,
मतलब हर श्लोक इतना नेक्टेरियन है, उसको आप डिस्कस करो, इट्स फुल ऑफ सच डेप्थ एंड सच पोएटिक ब्यूटी। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम बालोपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक बालक एक बालक भी क्या कर सकता है? कुरुते शास्त्रम, शास्त्रों के आधार पर चैतन्य प्रसाद देना, चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद, उनकी कृपा से उनके जो रूप है उसका पूर्ण रूप से वो देख सकता है शास्त्रों के आधार पर। दृष्टवा व्रज विलासिना, वही रूप जो ब्रज में विलास करता है। ना सिर्फ देख सकता है, उसका विवरण कर सकता है। तो अभी इस अध्याय में वो राधा कृष्ण प्रणय विकृत लीलाग्नि शक्ति रसमान, इसका वर्णन करने वाले हैं। और इसलिए महाप्रभु की प्रसाद प्रसाद देना, उनकी कृपा की वो याचना कर रहे हैं और अपने आप को एक बालक के समान बता रहे हैं कि एक बालक भी, उनका जो असली स्वभाव है, असली जो प्रकृति है भगवान की ब्रज में, उसका शास्त्रों के आधार पर पूर्ण रूप से उसका वर्णन कर सकता है। ये कैसे संभव है? सिर्फ महाप्रभु की कृपा के कारण। तो पहले वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, फिर दोबारा से बाह्य लक्षण, बाह्य जो कारण है उनका संक्षिप्त में वर्णन करते हैं कि जो उन्होंने पिछले अध्याय में किया है। और उसके बाद वो अंतरंग कारण का वर्णन करना शुरू करते हैं। बताया कि शास्त्रों ने कैसे बताया कि भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे, परंतु इस भार को हटाना स्वयं भगवान कृष्ण का कार्य नहीं है, वो विष्णु ही कर लेते हैं। विष्णु ही इस संसार का संचालन, उसकी रक्षा कर लेते हैं। परंतु अब क्या हुआ कि जो संसार की रक्षा करने का जो कार्य था, इसका जो भार खत्म करने का, वो कृष्ण के प्राकट्य का जो समय है, दोनों एक टाइम पे मिक्स हुआ। और इसलिए जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके साथ उनके सारे जो अवतार हैं वो भी प्रकट होते हैं। तो भगवान नारायण के जो विस्तार हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मत्स्य और अन्य लीला अवतार, युग अवतार, मन अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे कृष्ण के शरीर के साथ ही अवतरित हुए। तो भगवान विष्णु उस समय विद्यमान थे कृष्ण के शरीर में, और जितने भी असुरों की वो नाश करते थे उस विष्णु एक्सपेंशन से करते थे। तो जो असुरों का नाश करना, ये तो सेकेंडरी वर्क है उनके लिए। कृष्णदास कह रहे हैं उनका मुख्य कारण क्या है प्रकट होने का? तो वो दो है। पहला कि भगवान जो भगवत प्रेम का जो रस है, उसका जो अ, मधुर जो उसके जो स्वीट एसेंस है, उसको खुद चखना चाहते थे। और साथ ही साथ राग मार्ग पर जो भक्ति है उसका वो इस दुनिया को प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि पूरा जगत इस कंसेप्शन से भरा हुआ है, मेरी मेजेस्टी को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर, परंतु ऐसा प्रेम जो मेजेस्टी से वीक हो जाए वो मेरे को इतना संतुष्ट नहीं करता। अगर वो मेरे को परम भगवान समझ रहा है और अपने आप को उसके अधीन समझ रहा है, तो मैं ऐसे प्रेम के अधीन, इस ऐसे प्रेम के नियंत्रण में कभी नहीं आता। परंतु उन अलग अलग संबंधों में, जो जैसे साक्ष्य हो गया, माधुर्य हो गया, इसमें अगर कोई मेरी आराधना करता है तो मैं उसके साथ यथारूप रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो फिर वो इन्हीं गुणों का जो राग मार्ग है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांध रही है, हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए, उनको उनके नरिशमेंट के लिए चिंतित रहती है।
कृष्ण के सखागण हैं, कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं अपने शुद्ध साख्य भाव में, और उनको चुनौती देते हैं, तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो, तुम और मैं समान है। या उनकी जो प्रेमिकाएं हैं उनको अलग अलग भावों में डांटती हैं, तो बता रहे हैं कि वो मेरे मन को चुरा लेती है। मेरा मन वेद स्तुतियों में नहीं लगता, मेरा मन मेरी प्रेमिकाओं की डांट में ज्यादा लगता है। तो मैं ऐसे शुद्ध भक्तों को लेकर इस संसार में प्रकट होऊंगा, और ये रस वैकुंठ लोक में भी जो भक्त हैं वो भी ऐसे रसों से और ऐसी लीलाओं से अज्ञ हैं। तो मैं ऐसी लीलाओं का प्रचार करूंगा जिससे मैं खुद भी अचंभित रह जाता हूँ। योग माया के प्रभाव से गोपियां इस भाव से संचलित होंगी कि मैं उनका प्रेमी हूं। तो मैं इन सारे रसों का आस्वादन करूंगा, और जब मैं आस्वादन करूंगा तो इससे मैं अपने भक्तों को फेवर करूंगा। और मेरी ऐसी लीलाएं सुनकर जो ब्रजवासियों के साथ है, तो भक्तगण राग मार्ग में सारे रिचुअल्स को छोड़कर मेरी मेरी मुझे मुझसे प्रेम करेंगे, आराधना करेंगे। तो अब अ, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से चार प्रकार के भक्त हैं, चार प्रकार के इन रसों में, दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य, और इन सब में तुलना कर रहे हैं कि माधुर्य जो भाव है कैसे सर्वोच्च है। कंजुगल सेंटिमेंट इज सुपीरियर टू ऑल अदर इन स्वीटनेस, माधुर्य में। इसलिए मैं इसको माधुर्य रस कहता हूँ। माधुर्य रस के भी दो भाग हैं, स्वकीय और पारिकीय। उसमें जो पारिकीय भाव है वो अ, ब्रज के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ ब्रज में पाया जाता है, ब्रज की गोपियों में पाया जाता है। और वो ब्रज की सारी गोपियों में भी उसका जो परफेक्शन है श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। उनका जो शुद्ध परिपक्व प्रेम है बाकी सारी गोपियों से ऊंचा है, उसको सरपास कर देता है। और श्रीमती राधा रानी का प्रेम ही एकमात्र कारण है जिसको जो भगवान कृष्ण के इस मधुरे रस को की जो मधुरता है उसका आस्वादन कराने में का कारण बनता है। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा रानी के भाव को धारण करते हैं और अपनी इन इच्छाओं को पूरी करते हैं। एनीवे, टाइम हो गया है, सो स्टॉप हियर। अब बेसिकली आगे के श्लोकों में सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। जितने भी भगवान कृष्ण की सखियां हैं, शक्तियां हैं, चाहे वो लक्ष्मीगण हैं, महिषीगण हैं, ब्रज गोपियां हैं, वो सब राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। कैसे वो गोविंद को आनंद देती है। तो श्रीमती राधा रानी की क्या स्थिति है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। और राधा रानी का वर्णन क्यों कर रहे हैं? जो श्लोक है, राधा कृष्णा प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात, कि जो राधा और कृष्ण है वो वास्तव में एक है। वो एक दो बनते हैं और वो दो दोबारा से एक बनते हैं महाप्रभु के रूप में। तो उस श्लोक के जितने पार्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें। तो राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर हलादनी शक्ति रसमान, तो पहले इस लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसमें श्रीमती राधा रानी की क्या स्थिति है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर एक्स्टैब्लिश करेंगे कि राधा और कृष्ण कैसे एक हैं, शक्ति और शक्तिमान। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु शक्ति और शक्तिमान दो
रूप को धारण करते हैं कृष्ण और राधा रानी रस रास को एंजॉय करने के लिए, उस मधुर रस को एंजॉय करने के लिए। और फिर स्थापित करेंगे कि कैसे जो कृष्ण है, हालांकि शक्ति और शक्तिमान है, परंतु कृष्ण रसिक शेखर है। और वो रसिक शेखर किस कारण से राधा रानी के उस भाव को अंगीकार करके प्रकट होते हैं। Anyway, we'll discuss this in maybe next session. Okay, thank you. Let's stop here. हरे हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। Yes, please. प्रभु जी एक क्वेश्चन था, क्या हो सकते हो? आप पूछिए, वांडरजन पूछिए। प्रभु जी ये जो 18 वर्स है इसी का 4th चैप्टर का, इसमें लिखा हुआ यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन समझता है तो ना तो मैं उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, ना उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो प्रभु जी इसको हम कैसे समझें? जैसे आपने बताया कि भगवान को वेदों की स्तुति भी इतनी पसंद नहीं है, गोपियों की डांट पसंद है, लेकिन हमारा तो लेवल नहीं है, हम तो वेदों की स्तुति करना जानते हैं, मतलब यही कुछ पढ़ के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम? हाँ, तो क्वेश्चन आपका अभी है आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में, राइट? जी। तो अभी हम हमारा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं हो रहा। अभी कृष्ण अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, उनको क्या पसंद है ओके। है ना? तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस में जाता है, हर कोई उसको सैल्यूट करता है कि बॉस आ गए, और उनको सर्व करता है अलग अलग तरीके से। बट वही व्यक्ति जब अपने घर में जाता है, तो बच्चा कभी उसके कंधे पे चढ़ रहा है, उसकी पत्नी उसको प्रेम से डांट रही है, माता पिता उसको अपने बच्चे समझ के खिला रहे हैं, उस वहां पे वो कंपनी का बॉस नहीं है, राइट? जी। जी। तो दोनों रिलेशनशिप्स में डिफरेंट है। अब उस जी। व्यक्ति, अब हमारा क्या लेवल है? कोई कह सकता है मैं तो सिर्फ अभी ऑफिस में हूँ, मैं उसके घर में कैसे जाऊं, मैं उसके साथ वो रिलेशनशिप में कैसे है, वो बात अलग है। बट उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को ऑफिस से ज्यादा मजा घर में, घर के में जो रिलेशनशिप्स है उसमें आता है। मतलब भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे किस चीज में आनंद आ रहा हाँ, है ना? तो ओके। कृष्ण ये बता रहे हैं कि मेरे को वेद स्तुति करके ऑन रेवरेंस से ज्यादा आनंद तब आता है कि जब स्पॉन्टेनियस लव में, जब मेरे मित्र मेरे साथ खेलते हैं, जब मेरे माता पिता मेरे को, माता मेरे यशोदा मेरे को डांटती है, गोपियां डांटती हैं, जो मेरे ब्रज में सेवक है वो सेवा करते हैं आउट ऑफ प्योर लव। सो वहां पे ये कंसेप्शन नहीं रहता कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे ऐश्वर्य हैं अनंत भाव में, वो भगवान है, मैं जीव हूँ। वहां पे ये सब कंसेप्शन नहीं रहते। वहां क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि इतना आत्मीयता का भाव है, इतना प्रेम है, वो स्टेज सरपास हो चुके हैं। अब हम उस स्टेज पे कैसे आएंगे? तो उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी ने पूरा प्रोसेस बताया। तो हाँ, ओके। स्टार्ट स्टार्ट ऐसे ही करना है, वो वैधि से ही स्टार्ट होता है, वैधि साधना भक्ति से ही जी। स्टार्ट होता है। बट साथ ही साथ जितना हम इस वर्जन के बारे में सुनेंगे, इन लीलाओं के बारे में सुनेंगे, उतना हमारे हार्ट के अंदर वो डिजायर आना शुरू होगी। फिर जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे, तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक जैसे दी है। अब कृष्णा बुक में इतनी सारी लीला है, इतने प्योर लव के बारे में, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, ये सब ग्रंथों को पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेंगे, तो हम उस स्टेज के लिए एस्पायर करेंगे। वैधि ओके। और राग में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नली कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सटर्नली सेम ही है, वैधि भी और राग भी। डिफरेंस है मेरी हार्ट का। मेरी इंस्पिरेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अभी मेरे को स्पॉन्टेनियसली नहीं फील होता, तो इसलिए मेरे जी। को एक्सटर्नल इंस्पिरेशन पे डिपेंड रहना होता है। गुरु साधु शास्त्र, गुरु क्या कह रहे हैं, साधु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। राग मार्ग में भी सेम ही रहेगा, वही एक्टिविटीज करेंगे, वही मंगल आरती होगी, वही जप होगा, वही कथा होगी। बट वो इसलिए किस लिए होगी? हार्ट के अंदर से स्पॉन्टेनियस वो अट्रैक्शन है। तो वैधि से, अब स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है तो क्या करें? स्टार्ट करना है वैधि से, स्टार्ट करेंगे जी। और इसी को स्टार्ट करेंगे, ऐसी लीलाओं को पढ़ेंगे, ऐसे भक्तों का संग करेंगे, तो उस लेवल पे भी पहुंच जाए। मैच्योर हाँ करेंगे। तो ओके। उसको परिपक्व होने में
जो टाइम लगता है वो लगेगा। टाइम लगेगा जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके, इस लास्ट क्वेश्चन मदनी, दिव्य क्वेश्चन मदनी। जी आपका वॉइस ब्रेक। प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क दैट, यही मेरा क्वेश्चन था जो माता जी ने पूछा, बस इसमें ये था कि जैसे महाप्रभु हमें ब्रज का पास टाइम्स से अट्रैक्ट कराने आए हैं, बट तभी भी हम लोग देखते हैं, मतलब व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये जो 10th कैंटो के जो मतलब वो है, वो फिर भी इतने डिस्कस नहीं करे जाते जो भगवान के साथ डायरेक्ट मतलब हमारा कनेक्शन बिल्ड करते हैं। मतलब दो आपने मेंशन करा, कृष्णा बुक, चैतन्य चैतन्य के ये वाले जो पास मतलब अर्ली चैप्टर्स हैं, हम्म। तो मतलब फिर भी बोला जाता है कि मतलब वी हैव टू अप्रोच दीज सब्जेक्ट्स वेरी वेरी, मतलब कॉन्शियसली तो करना है क्योंकि हमारा उतना चेतना उत्कृष्ट नहीं है, बट फिर भी इतना एक्सपोजर नहीं दिया जाता। जैसे गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, जहाँ पर उनके भगवान के बिल्कुल बहुत बचपन के छोटे छोटे पास टाइम्स दिए हैं, तो मतलब इसमें मेरा आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? उसका रीजन है, क्योंकि कितना अधिकार है उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसका दूसरा साइड ले, अगर कोई प्री मेच्योरली इन सब लीलाओं को पढ़ के तो वो सहजिया बनने की टेंडेंसी भी रहती है। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि हम हमारा इस लीला ये इनएक्सेसिबल है कि मैं इतना फॉलन हूं, मैं इसको अप्रोच ही नहीं कर सकता और इसको हम सुने ही ना। दैट्स वन एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि मैं सिर्फ इन्हीं लीलाओं के लिए बना हूं, मेरे को सिर्फ ब्रज लीला से ही मतलब है। भगवान ने द्वारका में क्या किया, कुरुक्षेत्र में क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ब्रज लीलाओं को ही सुनना चाहता हूँ। और ऐसा सुन के मैं आर्टिफिशियली अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत एलिवेटेड हूँ। प्रिंसिपल्स को मैं स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता। ये सोचने लग जाता हूँ कि मंगल आरती जाने की क्या जरूरत है, तपस्या करने की क्या जरूरत है, प्रचार करने की क्या जरूरत है। अब तो मैं ब्रजवासी बन गया, अब तो मैं भगवान के सबसे क्लोज हो गया, बाकी सब लोग देखो कितने निकृष्ट हैं, मैं इन सबसे बेटर हूँ। तो ऐसे भाव होके और बाकी चीजों को बहुत सस्ते में ले लेना, चीजों को इस तरह से लेना कि ये जो कृष्ण लीला है, जो ब्रज 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 भाव में जो इनके आपस में रेसिप्रोकेशन है, ये एक इस संसार में जैसे दो लोग आपस में डील करते हैं वैसे हैं। कृष्ण गोपियों के साथ जैसे डील कर रहे हैं, इस संसार में जैसे प्रेमिका आपस में डील करते हैं, उसी के तो समान है। तो बहुत सस्ते में ले लेना, और उसका जो इफेक्ट है आ, वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी रूप से डिवोशनल सर्विस में जैसे एक्चुअल में जो मूड एंड मिशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं है। सो तो एक हेल्दी बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। और हेल्दी बैलेंस के लिए ही शिला प्रभुपाद ने हमें पूरा प्रॉपर सिस्टम दिया, शिला रूप गोस्वामी के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम में स्टार्ट होता है गुरु अष्टकम से, वो कितना उसका इतना इतना इंटीमेट मीनिंग है। अब वर्सेस 6 7 8 उसके मीनिंग्स पर अगर करें, सामने ऑल्टर खुला है, राधा कृष्ण की वर्शिप मैं विटनेस कर रहा हूँ और वो गुरु अष्टकम गा रहा हूँ। तुलसी आरती, अब तुलसी आरती का जो पूरा का पूरा मीनिंग है, इट्स सो एसोटेरिक मीनिंग। गुरु पूजा है, श्रीमद् भागवतम क्लास है, तो सारे फीचर्स हैं, गौर आरती है, तो सब कुछ एम्बेडेड है। शिला प्रभुपाद ने हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया है। बट आप में से, हम में से कितने हैं जो हम नेक्टर डिवोशन हम पढ़ते हैं रेगुलरली? हम में से कितने हैं जिन्होंने चैप्टर 8 20 के आगे पढ़ा है? नेक्टर ऑफ डिवोशन कितनी बार पढ़ा है? हम में से कितने हैं शिला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत दिया है, उसके अंत्य लीला में जो डिस्क्रिप्शंस है महाप्रभु के, हम में से कितने लोग हैं जो उस लीला को हमने पढ़ा है? प्रभुपाद ने तो दिया ही, हम नहीं पढ़ रहे, वो तो हमारे ऊपर है। कृष्णा बुक में कितनी सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, भागवतम में कितनी सारी डिस्क्रिप्शंस हैं। तो अगर हम तो वो सारी बुक्स जो आपने नाम लिया, प्रभुपाद इनकरेज करते हैं, वो हमारे हमारे आचार्य द्वारा लिखी गई है और हमें पढ़नी चाहिए।
बट प्रभुपाद कहते हैं पहले ये वाली बुक्स कंप्लीट कर लो और उसके बाद अप्रोच करो, प्रीमेच्योरली अप्रोच मत करो. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड Prabhupada and read all his books thoroughly, then we must, I think it's a human life is meant for reading all these books and entering into these pastimes. And we should do it and we must aspire for it. And at the same time, we do it in a proper way with the blessings of our spiritual master and as per the instructions of Founder Acharya. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raj Shri Chaitanya Charitamrita ki jai.